नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया कल ही पूरी हुई है और जो अंतिम सूची थी वो जिला स्तर पर जारी कर दी गई है। अंतिम सूची में अभी समय लगेगा, उसके लिए आपत्ति के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। लेकिन जो ग्रामीण स्तर पर जो चुनाव की तैयारी है वो जोर शोर से चल रही है। यहाँ पर ये गंगो ब्लॉक का गाँव है कलसी, यहाँ से प्रधान पद के जो प्रत्याशी हैं विपुल कुमार जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। जी नमस्कार, स्वागत करते हैं हम जीटी न्यूज़ का। सर आप यहाँ से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, प्रधान पद के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव लड़ने के? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? जी विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे। यहाँ पर आज तक कोई इंटर कॉलेज नहीं खुल सका, व्यवस्था जू की तू है, 20-25 साल हो गए, कोई काम ऐसा बढ़ चढ़ कर नहीं हुआ जो विकास में पुरजोर गांव का नाम ऊपर जाए। तो विकास आपकी प्राथमिकता, गांव की कोई ऐसी समस्या हो जो अभी तक ग्रामीणों ने आपको बताया हो जिसका समाधान आपको कराना हो प्राथमिकता से? ग्रामीणों का तो विकास रुका हुआ है थोड़ा, उसे हम पुरजोर कोशिश करके पूरा करेंगे। कोई समस्या, गांव की समस्या? गांव की समस्या तो ये सड़क है, उधर तालाबों की दीवार है जो कि तू पड़ी है, खेतों के रास्ते हैं जो कट कर नेड़े हो गए, उन पर कोई ध्यान नहीं किसी का। तो आप वो कार्य प्राथमिकता से कराएंगे अगर जनता ने आपको मौका दिया? हाँ, हर कार्य पर नज़र रहेगी, कोई आदमी रुष्ट नहीं किया जाएगा। जो पूर्व में प्रधान है ग्राम पंचायत में जो बीते समय में, उन्होंने ये कार्य नहीं कराए? जो कार्य उन्होंने कराए लेकिन कुछ कम हुए कार्य, तो उनको आप प्राथमिकता से कराएंगे जो हाँ, कार्य अधूरे पड़े हैं? हाँ, जो कार्य अधूरे पड़े हैं, जहाँ मतलब कार्यों की जरूरत है वहाँ हो नहीं पाए, जहाँ पे जरूरत है वहाँ होते रहे। युवाओं के लिए खेल मैदान है जी। इसके अलावा कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि इन्हें अपने प्रधान के जो प्रत्याशी हैं विपुल कुमार जी, इनसे क्या उम्मीदें हैं। जी आपका क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह है जी। जी, आपके जो प्रत्याशी हैं विपुल कुमार जी, ये चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उम्मीदें हैं? अगर आपने इनको मौका दिया है प्रधान बनने तो क्या हमें उम्मीद है जी काम करवावे। एक जोड़ में सड़क है, बहुत 50-60 घरों का रास्ता एकदम बंद हो जाएगा, गिरने न हो रही जी। उसकी दीवार करवावे, उसे बनवावे, और कुछ काम है गांव में उन्हें करवावे। कुछ गली भी अधूरी रह रही हैं, सड़क जो अंदर जहाँ मैं भी नहीं हुई मैं करवावे, अच्छे काम करें। तो विकास ही प्राथमिकता है, विकास के नाम पर ही वोट देंगे? विकास के नाम पर। जी आपका क्या नाम है? ब्रजपाल जी। तो आपको क्या उम्मीदें हैं जो प्रत्याशी हैं आपके? प्रत्याशी हैं जब बन जाए ये अपना काम करेंगे सही जी। कोई ऐसी समस्या गांव की? समस्या काम की है न, तो यहाँ से अस्पताल है जी, ना, यहाँ से क्या नाम उसका कोई बड़ा स्कूल है, अस्पताल की बहुत जरूरी है। तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़ी संसाधनों की व्यवस्था? हाँ जहाँ भी वो इसकी चाहें। इसके अलावा कुछ और भी? जी आपका क्या नाम है? अजमेर। जी, क्या उम्मीद है प्रधान पद के जो प्रत्याशी हैं? उम्मीद तो ये है काम करो, बने तो विकास करो, विकास के नाम पर ही विकास वोट के नाम पे वोट है। अब कुछ हमारे साथ जो मौजूद है युवा साथी, जो गांव के युवा साथी है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि जो प्रधान जो पद के जो उम्मीदवार है ये भी युवा वर्ग से आते हैं। अपने युवा वर्ग के प्रधान पद से क्या उम्मीदें आपको हैं? जी क्या उम्मीदें हैं? गांव में सभी जो सरकारी सुविधाएं हैं वह गांव में आनी चाहिए। सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल, खेल का मैदान, सब कुछ गांव में होने चाहिए जी। तो विकास ही आपकी भी प्राथमिकता है, विकास के नाम पर ही युवा वर्ग वोट देगा? जी जी, गांव में विकास होना जरूरी है। आज के टाइम में गांव बहुत पीछे चले गया। जो पूर्व में प्रधान थे उन्होंने विकास नहीं कराया? उन्होंने कराया तो लगभग पूर्ण रूप से वो नहीं हो पाए में सफल, पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाए? जी जी जी। तो इनसे उम्मीदें हैं आपको? जी, इनसे पूरी उम्मीदें हैं, अगर इस बार बने तो ये गाँव में काम करवा सकें। जी आपका क्या नाम है? सन्नी चौधरी। जी क्या उम्मीद है चौधरी साहब? उम्मीद यही है कि स्टेडियम बनना चाहिए। स्टेडियम? जी। गांव में खेल के लिए मैदान? खेल कूद का मैदान। जी जी। इसके जी अलावा बस यही है, युवाओं को खेल में आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं? जी। ना यहाँ
ये शहरी गांव में विकास तो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे जैसे स्टेडियम, खेलकूद, इतना बड़ा गांव है, कम से कम 3-4 हज़ार की पोलिंग है, तो ना तो यहाँ पे अस्पताल है और ना कि लड़कियों के लिए भी कोई स्पेशल मतलब एजुकेशन की व्यवस्था है यहाँ पे। हॉस्पिटल और ये तो गंगो आपके पास ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं तो है। हॉस्पिटल को तो छोड़ के जैसे कि बारात घर होना चाहिए, इतना बड़ा घर है कि बात बहुत दिक्कत आती है, बारात कहाँ पे टेके। बारात घर का निर्माण। हाँ, बारात घर का निर्माण और खेलकूद युवाओं को प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि नशे की तरफ युवा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, वो लड़ाई झगड़े में जा रहे हैं। अगर उनको फैसिलिटी मिलेगी, सारी चीज़ मिलेगी, तो युवाओं का नशे पे रोक लगा सकते हैं हम। तो उनको कुछ फैसिलिटी जैसे खेल कूद की हुई, अच्छी कोचिंग व्यवस्था हुई तो दे सकते हैं, तो कुछ इसके विकास। अलावा कोई ऐसी समस्या गांव की जो अभी तक ना हुई हो और उम्मीद हो प्रधान जी से? प्रधान जी से उम्मीद तो यही है कि ये बेसिक्स जो सुविधाएं ये पूरी हो जाए तो मतलब काफ़ी जो मूल विकास समस्याएं हैं ग्रामीणों की उनको दूर करेंगे। दूर करेंगे। हाँ, उम्मीद है? हाँ उम्मीद है, पक्का है, विश्वास भी है। जीत का आधार क्या रहेगा? जीत का आधार तो विकास ही रहेगा, विकास पे ही आजकल की मतलब जनता वोट देती है। और जो ये प्रधान उम्मीदवार है काफ़ी युवा है, मतलब हमारी यंग जनरेशन, युवा वर्ग से आते हैं, इसलिए भी आप हमारा विश्वास है कि युवा वर्ग की समस्याओं को समझेंगे। और क्योंकि जो युवा वर्ग का प्रधान होता है, युवाओं की समस्याओं को आसानी से प्रधान जी, ग्रामीणों ने खेल के मैदान एवं जो जरूरी मूल समस्याएं हैं गांव की उनको दूर करने के लिए आपसे उम्मीद जता रहे हैं, तो आप क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि जो आपके युवा वर्ग है ये खेल के मैदान की जो उम्मीद जनता हमसे कर रही उसे पूर्ण रूप से सफल बनाएंगे जी? इनकी हर एक उस पर खड़े रहेंगे और हर एक काम करते रहेंगे। खेल के मैदान भी प्राथमिकता रहेगी। जैसे अस्पताल नहीं है उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे पूरी, चाहे यहीं लग जाना पड़ी हो। और बच्चों का आगे नशे से हटाएंगे, कोई नशे की बिक्री गांव में होने नहीं देंगे। तो ये हमारे साथ जो मौजूद थे ये प्रत्याशी थे विपुल कुमार, जो कलसी से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, युवा वर्ग से आते हैं। राजनीति में तेज़ी से बदलाव हो रहा है और युवा वर्ग के जो लोग हैं वो युवा वर्ग आगे आकर राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे